विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आज इस बात को आपके जरिए से ऑथेंटिकेट कराना चाहती हूँ। आज सदन के पटल पर कहा गया देश के गृह मंत्री के द्वारा अनुच्छेद 326 के तहत चुनाव आयोग को इख्तियार है कि वो नागरिकता तय कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है ये होम मिनिस्ट्री का काम है। सर कैसी फाइन लाइन है ये? इख्तियार है क्या चुनाव आयोग की किसी की सिटीजनशिप तय कर सकता है, उस आधार पर वोटर लिस्ट से निकाल सकता है नाम? तो आपने बिल्कुल सही कहा पहले कि जो सुप्रीम कोर्ट की 1995 की रूलिंग है उसमें यही है कि जहां इलेक्शन कमीशन के पास प्राइमा फेसाई संदेह करने का आधार है कि ये आदमी नागरिक नहीं है, ये व्यक्ति नागरिक नहीं है, उसके बारे में वो पूरी जांच करके उसका नाम निकाल सकते हैं अगर प्रूव हो जाता है कि वो नहीं है, उसकी सुनवाई करके। लेकिन ओपनली सारे नागरिकों को लगा देना कि आप अपना नागरिकता प्रमाणित करिए, ये अधिकार नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा है 95 की रूलिंग में। तो ये जो एसआईआर है इसमें इन्होंने सबसे प्रूफ जो मांगा है वो थोड़ा सा उस रूलिंग से विपरीत है। नहीं सर, आज देश के गृह मंत्री संसद में कह रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर को इख्तियार है नागरिकता जांचने का। रिटर्निंग ऑफिसर नागरिकता जांचेगा, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि होम मिनिस्ट्री का काम है। बिल्कुल सही है दोनों तरफ। रिटर्निंग ऑफिसर को जहां संदेह है वो नागरिकता जांच सकता है, ठीक है, सही है, शब्दों में फेयर है। लेकिन यूनिवर्सल जांच जो है वो होम मिनिस्ट्री ही कर सकती है। तो बिहार में तो हमने एसआईआर के नाम पर यूनिवर्सली सबको लगा दिया लाइन में। इसीलिए तो विवाद हुआ ना, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने वापस किया सब कि कोई इन्यूमरेशन फॉर्म दस्तखत करके भेज दो, कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। और 2.5 करोड़ लोगों को शामिल कर लिया। नहीं सर, तब तक तो लेकिन पूरा प्रोसेस बिहार में हो गया था। 68 लाख वोटर काटे जा चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को स्वीकार करो, 2.25 महीने लग गए। नो बिल्कुल नहीं हुआ था। उन्होंने 6 जुलाई को ही ये विज्ञापन निकाल दिया था। 6 जुलाई, तब तक कुछ नहीं पूरा हुआ था कि आपको जो बचे हुए हैं जिनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है वो सिर्फ इन्यूमरेशन फॉर्म पे दस्तखत करके दे सकते हैं, उन्हें कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत अभी नहीं है। हाँ, और उसके आधार पर ही ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुई थी जिसमें 7.5 करोड़ के लगभग लोग थे। तो सर ये सुप्रीम कोर्ट के डिक्टेट करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क देने के बाद ये तमाम चीजें दुरुस्त होती दिखी क्या? कई चीजें बदली गई धीरे धीरे, क्योंकि एडीआर का जो पिटीशन लगा उसमें यही मुद्दा उठाया था। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने सुधारा इसको 6 जुलाई के विज्ञापन से, और 2.5 करोड़ लोग उसमें शामिल हो गए। तो अब दरअसल सर ये जो घुसपैठिए पर देश के गृह मंत्री ने आज फिर मुहर लगाई कि देश का सीएम और प्रधानमंत्री घुसपैठिए तय नहीं करेंगे और चुनाव आयोग को इख्तियार है कि विदेशी नागरिक कोई भी वोट कास्ट अपना नहीं कर सकता। तो फिर तो चुनाव आयोग को आगे रहकर कम से कम ये बताना चाहिए कि बिहार के एसआईआर में कितने विदेशी नागरिक निकले। वो इसलिए नहीं बताया उन्होंने क्योंकि ये उनका अधिकार है नहीं। तो प्रोसेस तो सर इसी नाम पर शुरू हुआ था। आज भी जो एसआईआर हो रहा है वो इसी नाम पर हो रहा है। एक्चुअली ये गलत है, क्योंकि एसआईआर जो है हमेशा से होता रहा है। और जो पहले आपने बताया कि 2003-4 तक 8 बार हो चुका है ऑलरेडी, तो वो इस नाम पर कभी नहीं हुआ कि हम नागरिकता की जांच करेंगे सबकी। सर इस बार तो हो रहा है ना, इस बार तो ज्ञानेश कुमार ने, हमारे चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वी हैव दिस राइट अकॉर्डिंग टू दी अनुच्छेद 326 जो है यूनिवर्सल सफरेज देने का वो है प्रावधान। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि सिटीजनशिप की जांच करेंगे आप। तो सर मैं यही आपसे पूछ रही हूं कि लिखा नहीं है अनुच्छेद 326 में, और हो दरअसल इसी आधार पर एसआईआर रहा है कि कोई विदेशी घुसपैठिया नहीं बचना चाहिए इलेक्टोरल रोल में। अब ये एक्चुअली कहां से ध्वनित हो रहा है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये कभी नहीं कहा कि हम घुसपैठियों को निकालने के लिए कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने सूची भी नहीं दी है। सर ज्ञानेश कुमार का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, ये जिम्मेदारी से कह रही हूं आपको। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिम्मेदारी से कहा कि कोई भी नॉन इंडियन अपना वोट कास्ट नहीं कर सकता। हमने एसआईआर शुरू इसलिए किया है ताकि विदेशी नागरिकों को बाकायदा सेग्रीगेट किया जाए। तो इसमें भी वही सब शब्दों का फेर है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि कोई भी नॉन सिटीजन वोट ना कास्ट करे, ये इलेक्शन कमीशन हमेशा से कहता रहा है। ठीक है, हर सिटीजन को वोटिंग राइट हो और कोई भी नॉन सिटीजन ना हो। तो अगर आपके पास प्रमाण है, प्राइमा फेसाई केस है किसी के खिलाफ कि ये
जो है सिटीजन नहीं है, आप उसकी बिल्कुल जांच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑफ 1995 के अनुसार और उसको निकाल सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सल नहीं जांच कर सकते आप। ये अंतर है। तो ये दरअसल सर ऐसा माना जा रहा था ना कि स्क्रैप से हमने दरअसल इलेक्टोरल रोल शुरू किया। हमने पिछली सारी इलेक्टोरल, जब हम वोटर कार्ड नहीं मान रहे थे, हम आधार कार्ड नहीं मान रहे थे, हम राशन कार्ड नहीं मान रहे थे, जो कि आप ही का जारी किया हुआ वोटर आईडी कार्ड है, तो ये माना गया कि आप जीरो से शुरू कर रहे हैं इलेक्टोरल रोल को बनाने का प्रोसेस। एक्चुअली इंटेंसिव रिवीजन का मतलब ही ये होता है कि पुरानी इलेक्टोरल रोल को रद्दी की टोकरी में डाल दें और नए सिरे से हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन करके उनका हम नया रोल बनाएं। तो प्रक्रिया तो वही है और सिद्धांत उसका वही है, ठीक है। लेकिन उसमें सभी से नागरिकता का प्रमाण लेने का कोई प्रावधान नहीं है। सभी को प्रिज्यूम किया जाता है कि वो नागरिक हैं, उनसे सिर्फ डिक्लेरेशन लिया जाता है कि आप डिक्लेयर करिए कि आप नागरिक हैं, बस खत्म। अगर नहीं साबित हुआ कि नागरिक हैं और हमारे पास संदेह करने का आधार है, तो हम जांच करके फिर आपको शो कॉज नोटिस देके आपकी हियरिंग करके आपको निकाल सकते हैं। ये प्रक्रिया है और यही प्रावधान है। यही प्रावधान है, लेकिन सर इसमें एक सवाल और भी आ जाता है ना। 4 दिसंबर को ये चुनाव आयोग ने जवाब दिया है और इसके मुताबिक बिहार में अभी भी 11,000 डुप्लीकेट एपिक आईडी है। भाई जब एक एक वोट का वेरिफिकेशन हो गया, उसके बावजूद 11,000 वोट डुप्लीकेट है बिहार में। ओपी रावत साहब, अच्छा दरअसल 7/15 पर उन्हें कहीं और भी उपस्थिति दर्ज करानी है, पर थैंक यू सो मच सर।